अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। आप सब ने टाइम ट्रैवल यानी वक्त की मुसाफत को तेज़ी से आगे फलांगना या पीछे जाना, इसके बारे में सुना तो होगा, बल्कि इसके मुतालिक हॉलीवुड में बनी कई फिल्में भी देखी होंगी जिनमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आज से 300 साल आगे या पीछे चला जाता है। ये चीज़ें आजकल जदीद साइंस की मदद से सच हो रही हैं, जबकि दीन इस्लाम में ये बहुत पहले की हो चुकी हैं। जिन चीज़ों का हमें 1400 साल पहले मालूम हो चुका, साइंस इन्हें आज मान रही है। इस्लाम में टाइम ट्रैवल के यूँ तो बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा टाइम ट्रैवल वाक़या मेराज माना जाता है। अगर हम इस मोज़े को साइंस के जदीद कवानीन और असूलों पर परखें तो इन लोगों के लिए समझना आसान हो जाता है जो साइंस की वजह से दीन पर ईमान रखना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जो सफ़र मेराज के मानने से इनकार करते हैं, इनका पहला सवाल यही होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। रात के कुछ लम्हों में आसमानों की सैर करना कैसे मुमकिन है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाने के लिए सबसे तेज़ तरीन रोशनी की रफ्तार से भी अगर सफ़र किया जाए तो लाखों करोड़ों नूरी साल दरकार होंगे। इससे पहले कि साइंस का जिक्र किया जाए, पहले ये समझते हैं कि इसरा व मेराज है क्या। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, पाक है वो अल्लाह ताला जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने देखने वाला है। 1400 साल कबल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ घोड़े और ऊँट की सवारी मौजूद थी, और घोड़े या ऊँट पर सवारी अगर मक्का से यरूशलेम करें तो तकरीबन 30 से 40 दिन दरकार होंगे। लिहाजा अल्लाह ने अपने नबी के लिए वो सवारी भेजी जिसकी रफ्तार रोशनी या रोशनी से भी तेज़ थी, जिसे अल बुर्राक कहा गया है। बुर्राक महूज़ है बर्क से, और बुराक इसे कहते हैं जो बिजली या रोशनी की रफ्तार से सफ़र मुकम्मल करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक इंसान इतनी तेज़ रफ्तार बर्दाश्त कर सकता है, तो इसका जवाब भी हमें हदीस से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज पर सफ़र से पहले मेरे पास जब्राईल अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चाक किया, मेरे दिल को निकाला गया और एक सोने का तश्त लाया गया जिसमें ईमान भरा हुआ था। मेरे दिल को इसमें धोया गया और वापस मेरे सीने में इसे रख दिया। यानी सीना चाक करके दिल को अल्लाह ने इतना मजबूत फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशनी की रफ्तार बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमा दी। फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया और वहाँ से आसमानों की तरफ, पहले आसमान से 7वें आसमान तक, और फिर सिदरतुल मुंतहा जो कायनात की आखिरी हद है जहाँ अल्लाह ताला का अर्श मुबारक है, वहाँ तक ये सफ़र मुकम्मल होकर एहतताम पजीर हुआ। और इस सफ़र के दौरान अल्लाह ने आपको जन्नत और दोज़ा के मनाज़र भी दिखाए। आइए अब हम समझते हैं कि अब तक की जदीद साइंस की थ्योरियाँ और कवानीन क्या कहते हैं। ये बात तो वाज़ह है कि कायनात लामहदूद है और इस कायनात का सफ़र करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इसके लिए आज के इंसानों के पास ना तो वसाइल हैं और ना ही ज़िंदगी। अगर इंसान रोशनी की रफ्तार हासिल कर भी ले तो इंसान के लिए ज़िंदगी के 100 साल भी बहुत कम हैं। चूँकि सफ़र मेराज का एक ही रात में शुरू होना और इसी रात के कुछ ही लम्हों में मुकम्मल होना, ये चीज़ साबित करती है कि ये सारा सफ़र बुराक पर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर बुराक रोशनी की रफ्तार से चले तो तब भी सिदरतुल मुंतहा तक के सफ़र में अरबों नूरी साल दरकार होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। इस सवाल का जवाब हम वार्म होल की थ्योरी से लेते हैं। वार्म होल को हम मुख्तसर अल्फाज में यूँ बताते हैं कि ये वो शॉर्टकट रास्ता है कि इसके दरवाजे के अंदर कदम रखने के बाद हम कुछ ही सेकंड में अगली कायनात में दाखिल हो चुके होंगे। कुरान की कुछ आयात वार्म होल की तरफ इशारा करती हैं, जैसा कि अल्लाह फरमाता है, साइल पूछता है कि अजाब कब वाक़या होगा इन काफरों के लिए जिसे हटाने वाला कोई नहीं। इस अल्लाह की तरफ से जो मारज वाला है, सीढ़ियों वाला, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह जब्राईल चढ़ते हैं, इस एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। इस आयत में अल्लाह ने वाज़ह फरमाया है कि अल्लाह तक पहुँचने का जो रास्ता है जिसे अल मारज कहा गया है, ये वो आसान रास्ता है जो दुनिया के हिसाब से 50,000 साल का सफ़र है, लेकिन इसे एक दिन के बराबर कर दिया गया। यानी इस आयत में वाज़ह इशारा है कि अल्लाह ताला वार्म होल की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। इस आयत में ज़िक्र फ़रिश्तों के सफ़र का है, लेकिन यही रास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाने के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में एक और जगह इस रास्ते यानी वार्म होल के मुतल्लिक़ फरमाया है, और अगर हम इन काफरों पर आसमान का दरवाज़ा खोल भी दें और ये वहाँ चढ़ने भी लग जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नज़र बंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। अल्लाह ने इंतहाई वाज़ह तौर पर इन रास्तों का जिक्र किया है जिसे फ़रिश्ते एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ये वही दरवाजे हैं जो वार्म होल की थ्योरी के तौर पर पेश किए गए हैं, और अगर इनके दरवाज़ों को एक कदम फलांग कर आगे बढ़ें तो कुछ ही सेकंड में दूसरी कायनात में मुंतकिल हो चुके होंगे, यानी हज़ारों सालों की मुसाफत सिर्फ चंद सेकंड में तय हो जाएगी। सफ़र मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हीं आसमान के दरवाज़ों का जिक्र फरमाया है, यानी पहले आसमान का दरवाज़ा खुला, फिर दूसरा, और फिर इसी तरतीब से सातवें आसमान का दरवाज़ा खुला। यानी वार्म होल की इस थ्योरी से ये मसला भी हल हो गया कि जिन आसमानों पर चलने के लिए अरबों नूरी साल दरकार थे, इन्हें वार्म होल की थ्योरी से चंद ही सेकंडों में हल कर दिया गया। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नत और दोज़ख का नज़ारा किया और इनमें जन्नती लोग और दोज़खी लोग कौन थे, जबकि अभी तो क़यामत भी वाक़या नहीं हुई और ना ही हिसाब किताब हुआ। इसका जवाब भी हम साइंस की थ्योरी टाइम ट्रैवल से समझते हैं। अल्लाह के नज़दीक माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही वक्त में मौजूद है। चूँकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात की इजाज़त देता है कि वार्म होल हमें एक ही वक्त में माजी, हाल और मुस्तकबिल में पहुंचा सकते हैं, लिहाजा ये बात सच साबित होती है कि अल्लाह ने अपने नबी को वार्म होल के ज़रिए मुस्तकबिल के हालात से बाखबर किया जो अभी वाक़या होने वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नती और दोज़खी देखे वो टाइम ट्रैवल के तहत देखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।